तो कैसे हो तुम सब? क्या तुम सब जानते हो कि नोबिता, जिसे सब लोग डरपोक, नालायक, बेकार, बेवकूफ और भी बहुत कुछ जो बी से शुरू होता है कहते हैं, वो एक्चुअल में एक जीनियस है जो अपने असली पोटेंशियल को छुपा रहा है। और क्या तुम्हें पता है कि डोरेमोन नोबिता के पास ही क्यों आता है? क्योंकि नोबिता का तो पूरा खानदान ही नालायकों से भरा हुआ है। वो नोबिता के डैड के चाइल्डहुड में भी तो जा सकता था, या उनके डैड के, या फिर नोबिता के इस पूर्वज के जो शिकारी है। वैसे भी इनकी मदद करना ज्यादा आसान होता, और आखिर जड़ मजबूत होती तो फल भी अच्छे ही आते ना। तो फिर आखिर डोरेमोन ने ऐसा क्यों नहीं किया? इन सभी सवालों का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो तुम सबको पता होगा कि नोबिता हर क्लास टेस्ट में हमेशा 0 मार्क्स लाता है। पर क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि नोबिता जानबूझकर 0 मार्क्स ला रहा है? अगर वो चाहे तो हर टेस्ट में 100 मार्क्स ला सकता है। हाँ। मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा, क्योंकि डोरेमोन सीरीज के एक एपिसोड में जब नोबिता को 0 मार्क्स मिलते हैं, तब डोरेमोन उससे पूछता है कि तुम्हारे टेस्ट में तो हर सवाल के लिए 2 ऑप्शंस थे, फिर भी तुमने हर बार गलत ऑप्शन को पिक किया। इसका मतलब तुम्हें सारे सवालों के जवाब आते थे। मतलब तुम खुद ही सोचो, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा और एग्जाम में तुम्हें कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम भगवान के भरोसे तुक्का मारकर आ जाते हो। तब भी तुम्हारे 10-15 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, खासकर अगर हर सवाल के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस हो और पेपर भी 100 मार्क्स का हो तो। हाँ, वो अलग बात है अगर तुम पेपर को अटेम्प्ट ही ना करो, ब्लैंक छोड़कर आ जाओ तो, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन नोबिता ने तो पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, और इतनी एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चंस को गलत करना तो पॉसिबल ही नहीं है। और चलो एक बार के लिए तो मान भी लिया, लेकिन बार बार 1000 बार तुम ऐसा तभी कर सकते हो जब तुम्हें सारे सवालों के जवाब पहले से पता हो। अब तुम सब जरूर सोच रहे होगे कि आखिर सब कुछ आने के बाद भी नोबिता 0 मार्क्स क्यों लाता है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि नोबिता को 0 मार्क्स बहुत पसंद है। वो तो 0 मार्क्स मिलने पर सेलिब्रेट भी करता है, और उसकी शक्ल भी कुछ कुछ जीरो से ही मिलती है। एंड आफ्टर ऑल इट्स टोटली हिज चॉइस। और वैसे भी ये नोबिता का एक लौता टैलेंट नहीं है, वो तो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल रनिंग में। अब वैसे तो नोबिता के स्कूल के छोटे से ग्राउंड में जब भी रेस होती है तब उसमें नोबिता हमेशा लास्ट ही आता है, लेकिन तुम इससे धोखा बिल्कुल मत खाना, क्योंकि अपनी असली स्पीड तब दिखाता है जब जियान और सुनियस के पीछे पड़ते हैं, या फिर ये स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। तब ये बिना रुके स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक दौड़ कर चला जाता है। और स्टेमिना तो इसमें इतना है कि पूछो मत। कभी कभी ये सिर्फ जियान से पीछा छुड़ाने के चक्कर में दौड़ दौड़ कर पूरे शहर का चक्कर लगा जाता है, वो भी एक से ज्यादा बार। लेकिन ये भी इसकी फुल स्पीड नहीं है, क्योंकि अपनी फुल स्पीड में तो डॉग्स को भी पीछे छोड़ देता है, जो करना एक इंसान के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे तेज भागने वाला इंसान यूसेन बोल्ट भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन नोबिता कर सकता है। इसके अलावा नोबिता स्विमिंग में भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब तुम बोलोगे कि ये तो थोड़े से पानी में भी डूबने लगता है और स्विमिंग पूल में भी ट्यूब लेकर जाता है, ये कहाँ स्विमिंग कर पाता है? तो हाँ, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट एक्चुअल में नोबिता अपने दोस्तों से भी काफी ज्यादा अच्छा है स्विमिंग में। और इसका सबूत हमें डोरेमोन सीरीज के एक एपिसोड में मिलता है, जिसमें नोबिता और डोरेमोन पुराने वक्त में जाकर एक आइलैंड में फंस जाते हैं, जो कि एक्चुअल में एक आइलैंड नहीं होता बल्कि एक बहुत ही बड़ा सा कछुआ होता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ये कछुआ इन दोनों को खाने की कोशिश करता है तब ये दोनों वहां से तैर कर भाग जाते हैं। अब डोरेमोन का तो चलता है, लेकिन नोबिता जो थोड़े से पानी में भी खड़ा नहीं हो पाता, आखिर इतने गहरे पानी में कैसे तैर सकता है? अब तुम्हारी और मेरी तरह डोरेमोन भी इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है, और वो नोबिता से उसी वक्त पूछता है, नोबिता तुम्हें तो स्विमिंग नहीं आती थी ना? और नोबिता कहता है अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। अब पुराने कार्टून्स में ऐसा कई बार हुआ है कि कैरेक्टर कोई इम्पॉसिबल सा काम कर जाते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई रियलाइज कराता है तब वो तुरंत ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन नोबिता यहाँ रियलाइज करने के बाद भी तैरता ही रहता है, और इसका ये साफ मतलब है कि नोबिता को तैरना आता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, पूरी सीरीज में हमें दिखाया गया है कि नोबिता जियान और सुनियो से डरता है, क्योंकि जियान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और नोबिता उससे नहीं जीत सकता। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर नोबिता चाहे तो 2 मिनट में जियान को मजा चखा सकता है, वो भी बिना किसी गैजेट का इस्तेमाल किए। और ये मैं अभी प्रूफ कर सकता हूँ। डोरेमोन सीरीज के एक एपिसोड में जब डोरेमोन नोबिता को एक बिजली फेंकने वाला गैजेट देता है, तब नोबिता उस गैजेट से जियान को मजा चखाने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो जाता है कि जब एक्चुअल में जियान उसके सामने आता है तब नोबिता को गैजेट इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी नोबिता बिना गैजेट का इस्तेमाल किए ही जियान को हरा देता है। तुम खुद ही क्लिप देख लो। जियान खुद भी शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था। अब चाहे स्विमिंग करना हो, रनिंग करना हो, पढ़ाई करना हो या लड़ाई करना हो, ये वो चीजें हैं जो नोबिता के फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, लेकिन नोबिता इन चीजों में उनसे कई ज्यादा बेहतर है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा नोबिता में एक ऐसी स्किल भी है जो जियान, सुनियो या शिजुका में तो क्या, खुद डेकिसुकी में भी नहीं है, और वो है बिजनेस माइंड। अगर पॉसिबल हो तो नोबिता डोरेमोन के किसी भी गैजेट से अपना खुद का बिजनेस ही खोल कर बैठ जाता है, और इसके दिमाग में डोरेमोन के गैजेट से पैसे कमाने के इतने सारे आइडियाज आते हैं
कि अगर सच में डोरेमोन के गैजेट से इस्तेमाल करके पैसे कमाने पर रेस्ट्रिक्शंस ना होती तो अब तक नोबिता करोड़पति बन चुका होता और सुनियो और उसके डैड को तो वो अपना चपरासी बनाकर रखता। और ये तो मैंने सिर्फ एपिसोड्स का बताया है, मूवीज में तो नोबिता एक अलग ही लेवल का प्राणी बन जाता है, लेकिन उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर अगर तुम्हें डोरेमोन से रिलेटेड चीजें देखना पसंद है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, या फिर तुम नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी बता सकते हो, या तुम्हारे माइंड में कुछ भी हो तुम लिख सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें हार्ट और रिप्लाई जरूर मिलेगा।